हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 16 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था और ये फॉर्म 6 मार्च तक स्टार्ट रहेगा। तो इसके बीच में आप आवेदन कर सकते हैं और ये विंटर सेशन के लिए आवेदन है। अब आगे हम इनकी अदर डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इनका एक्टिविटी शेड्यूल है जिसके अंदर इन्होंने डिटेल बताई है कि अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस रहेगी। SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है और ये एप्लीकेशन फॉर्म 16 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। लास्ट इसकी डेट 6 मार्च रहेगी और इन्होंने एग्जम्प्टेड कैटेगरी की लिस्ट 12 मार्च को आ जाएगी और एडमिट कार्ड जिनका जो नो एग्जम्प्टेड कैटेगरी है उनका 12 मार्च को आ जाएगा एडमिट कार्ड। और एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 16 मार्च को होगा और रिजल्ट आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का 17 मार्च को डिक्लेयर हो जाएगा और लिस्ट इंटरव्यू की 18 मार्च को आ जाएगी और 19 मार्च को आपको इंटरव्यू की लिस्ट आ जाएगी कब इंटरव्यू होगा और कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट भी आ जाएगी 21 मार्च को और ये वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह 22 से 26 मार्च को हो जाएगा। और बाकी आगे डिटेल बताई है कि आगे क्लासेस 28 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ डेट के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। अब हम इनकी और डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये इन्होंने यहाँ पर सीटों की संख्या बताई है और सीट मैट्रिक्स के अंदर इन्होंने सब्जेक्ट के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से सीटों को बांट दिया है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंदर टोटल 5 सीटें हैं और इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से बांट दिए सीटें। तो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। ये टोटल 113 सीटें हैं दोस्तों और उन्होंने ये कैटेगरी के हिसाब से सीटें बांट दी है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब हम इनकी अदर डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन बताए हैं कि किस प्रकार से रहेगा। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि 50% आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आने चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन रहेगा SC ST OBC और PWD कैटेगरी वालों के लिए। तो उनको 45% लाने होंगे इंटरव्यू के लिए अपेयर होने के लिए। और इन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट UGC नेट या JRF या UGC CSR नेट या JRF स्लेट गेट टीचर फेलोशिप या MPhil पास आउट है तो और MPhil ये इन्होंने UGC स्टैंडर्ड 2016 के अकॉर्डिंग बताया है तो वो एग्जम्प्टेड रहेंगे। तो ये सभी इन्होंने एग्जम्प्टेड कैटेगरी पर बताया है। फ़ीस इन्होंने यहाँ पर फिर से बताई हुई है फ़ीस क्या रहेगी और उन्होंने बताया है कि आपको ये सभी चीज़ें डिटेल्स इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड माना जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है और ये इंटरव्यू के लिए भी इन्होंने बताया कि ये जिन कैंडिडेट का UGC नेट, UGC CSR नेट, सेट, स्लेट, टीचर फेलोशिप या MPhil वगैरह तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये वापस फिर से वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। अब आगे हम इनकी कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये इन्होंने अदर इन्फॉर्मेशन बताई है दोस्तों कि आपको फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह देखनी है आपको, फिर सीट मैट्रिक्स देखनी है, एलिजिबिलिटी को रखते हुए फिर जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं वो देखने हैं, फीस स्ट्रक्चर देखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालनी है, स्कैन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, फीस पेमेंट वगैरह करनी है। तो ये कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है कि आपको पूरा यहाँ पर बायोडाटा दिया हुआ है। और यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इनसे तो आप इनको ईमेल ID पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जो कि phd@cuh.ac.in है। और इन्होंने ये टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन्होंने अपने ऑर्डिनेंस के अंदर एलिजिबिलिटी वगैरह बताई हुई है तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं दी है। तो एलिजिबिलिटी के लिए हम ऑर्डिनेंस देखते हैं इनका। देखिए दोस्तों, ये इनका ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस के अंदर इन्होंने एलिजिबिलिटी के अंदर बताया हुआ है कि मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए या B ग्रेड होना चाहिए आपके पास में और 5% का रिलैक्सेशन बताया है SC ST OBC और PWD कैटेगरी वालों के लिए, उनके लिए 50% चाहिए। तो ये इनका ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस के अंदर अदर इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है दोस्तों जो आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी PhD से रिलेटेड। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।